नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बिलीव इन योरसेल्फ। आज भी बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और बहुत सारे लोगों से बात हो रही है। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मेरे पास ऑनलाइन में मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है और मुझसे कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि सेल्फ लव के बारे में आपने बोला, तो ये सेल्फ लव क्या नार्सिसिस्टिक्स तो नहीं है? तो मैं ये टॉपिक भी आप लोगों को सामने लेके आऊँगी और डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल मैं आज आपके साथ में बी इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ के ऊपर बोल रही हूँ। तो ये क्या चीज़ है बिलीव इन योर सेल्फ? हम तो खुद ही हैं, तो हम अपने आप में ही कैसे बिलीव करें? ये बात जो है ये बोलने में बहुत सिंपल सा लगता है कि बिलीव इन योर सेल्फ। आई कैन बिलीव अदर्स बट हाउ कैन आई बिलीव माई सेल्फ, बिकॉज आई मीन इज माई। तो मैं खुद ही मैं हूँ, तो मैं खुद पे विश्वास करूँ कैसे? ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या अजीब सी बात लगती है ना। बट इसका मतलब ये है कि आप प्लीज़ किसी को कॉपी ना करिए और ये ना सोचिए कि वो फलाना वैसा है तो मैं भी वैसा ही बनूंगा या बनूंगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि मैं क्या चाह रहा हूँ और मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं किस चीज़ को एडमायर करता हूँ और मैं उन चीज़ों को कैसे पकड़ूंगा। तो आपको उस तरफ से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या बात आती है कि आप कैसे अपने आप पे बिलीव करेंगे। तो आपको इस तरह से बिलीव अपने ऊपर करना है कि सबसे पहले आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है, कोई डेवलपमेंट का कोई प्लान है। अभी जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से बातचीत करने लगे हैं कि वो एकदम से अपना जो पर्सनालिटी है उसको साइड करके एरोगेंट हो जा रहे हैं, आपके साथ हार्श वर्ड्स यूज़ करके बात कर रहे हैं। बहुत से लोग आपको लो कर रहे हैं, बहुत से लोग आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो डिप्रेशन मोड में चले जा रहे हैं। तो इस तरह की सब जो चीज़ें हैं, तो उसमें क्या है कि आप जो खुद हो उसको जो है वो किसी भी लेवल पे कभी भी आपको उसको खोना नहीं है। आपको हर समय ये ध्यान रखना है कि आप एक्चुअल में क्या चीज़ हो, जो हो वो आपको हमेशा रखना है। तो अपने आप में हमेशा को रियल फॉर्म में रहना है। तो आप जब रियल फॉर्म में रहोगे तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके अंदर का जो इनपुट है वो क्या है और उस इनपुट को आप वो बाहर में कैसे लेके आना है। तो इस पर आपको काफ़ी टाइम लगेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। बट ये वर्क करते करते आप ये समझ में बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम दूसरे को कॉपी करते हैं तो हम कभी भी इनोवेटिव नहीं हो पाएंगे। और आज के टाइम पे इनोवेटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी टाइम सिचुएशंस एक जैसी नहीं रहती है। इनोवेशन टाइम का डिमांड है और समय के हिसाब से हमें अपने अंदर के एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल को बाहर लेके आना ही होता है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब हम अपने आप में फुल्ली फेथ करते हैं, तो हम जो अपने ऊपर फेथ करते हैं, इसी बात को हम कह रहे हैं कि अपने ऊपर बिलीव करो। तो फेथ कैसे करते हैं कि हमारे जो ड्रीम्स हैं उन ड्रीम्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। हमें कोई बाहर से कुछ भी कह रहा है तो हम उसके लिए ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, हम बस उसके जो भी इनपुट्स वो दे रहा है उसको बस सुन रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। उसमें से अगर हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ सुधार की कुछ गुंजाइश है तो हम उसको सुधारते हैं। तो हम अपने ऊपर एक बिल्डअप कर रहे हैं, हम अपने ऊपर एक डेली बेसिस पे इनोवेशन कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम अपने आप को रेक्टिफाई कर रहे हैं। बट रेक्टिफाई इन द सेंस नॉट जब बाहर के लोग आपको पॉइंट कर रहे हैं कि आप मिस्टेक कर रहे हो तो इसको सुधारो, नहीं। जब आपने उसको रियलाइज किया कि इट इज़ अ मिस्टेक, यू हैव टू रेक्टिफाई दिस, देन यू हैव टू रेक्टिफाई, देन आप जब सुधार करते हो तो आपके अंदर एक पर्सनल ग्रोथ होता है और वो ग्रोथ आपको उस लेवल पे लेके जाता है जहाँ पे आपको समझ में आता है कि आप जो अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो वो बिलीव आपका सबसे अच्छा बिलीव है। क्योंकि ये बिलीव जब आप अपने ऊपर करते हो तो उसके बाद ही आपके ऊपर कोई दूसरा बिलीव करने जा रहा है। अगर सपोज करिए आपको एक छोटा सा सपना है और वो सपना आपने कुछ किसी भी आइडिया को लेकर डेवलप किया हुआ है और उस सपने के टाइम पे आप ये नहीं ध्यान दे रहे हो कि ये सपना आपका है, तो इस पे वर्क आपको करना है। आपके जो दूसरे लोग हैं उनको तो पता ही नहीं है कि ये सपने में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। क्योंकि आपको अगर ऑब्जर्वेशन आपका अपना है तो रियलाइजेशन भी आपका अपना होगा, और जब आपका रियलाइजेशन आपका अपना होगा तो आपको बाद में पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, बहुत सारी चीज़ों को रिक्रिएट करना है, उसको सुधारना है, संभालना है। तो आप जब अब इन चीज़ों को सुधारोगे, संभालोगे और वो आप बराबर अपने ऊपर वर्क करते जाओगे तो धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। और जितना ज़्यादा आप स्ट्रांग होते जाओगे वैसे वैसे आप धीरे धीरे पाओगे कि आप जो हो वो ही हो। आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते।
आप ट्राई करोगे तो भी आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज रियल जो बिल्डअप गॉड की तरफ से जो स्ट्रक्चर आपको मिला है, उस स्ट्रक्चर्स के साथ आप बार बार खेल रहे हो तो क्या होगा, यू विल बी डेफिनेटली अनसक्सेसफुल। और जब आप अपने बात पे एक बार ट्रस्ट करके देखोगे, सारी बातों को साइड करके एक बार अपने ऊपर ट्रस्ट करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो बिल्डअप आप अपने ऊपर दे रहे हो वो आपके टाइम को वर्थ करता है। क्यों? क्योंकि आप वही थे बट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर आपको ध्यान देना है, और इस सेंस में कि जब भी आप कुछ कर रहे हो तो उस पर आप बराबर सोचो कि हम ये जो कर रहे हैं ये हमारा फंडा है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी सोच है। तो ये हमारी जब सोच है तो ये सबसे पहले हमें दूसरों के अप्रूवल्स के लिए वेट नहीं करना है कि वो हमें क्या उसके बदले में हमें क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। हमें अपने अप्रूवल के लिए खुद साइन करना है कि हाँ, आई हैव अप्रूव माई सेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, और मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जब आप अपने आप में बराबर अपने आप को फेथ देते जाओगे कि नहीं ये मेरा लुकआउट है और मैं इसको कर पा रहा हूँ, तो आप देखोगे कि धीरे 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 आप उसको कर पा रहे हो। दूसरे सेंस में आप इसको कैसे देखते हो कि अभी क्या हो रहा है, आउटर हमारी जो चीज़ें हैं, आउटर जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। हम जैसे चाहें अपने आउटर बॉडी के शेप साइज को डिज़ाइन कर सकते हैं, हम अपने आउटफिट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नली तो हम अपने आप को जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। हम बाहर वाले को देख के कॉपी कर सकते हैं, हम अपने आप में एक नया आंसर निकाल के अपने आप को कॉपी कर सकते हैं। बट उसके साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है वो इंटरनल हो जाती है कि आप अपना इंटरनल बिल्डअप कैसे चेंज करेंगे। इंटरनल बिल्डअप चेंज करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करें और आप अपने आप को डेली बेसिस पे अच्छा से अच्छा बनाएं, और आप अपने आप को इस तरह से अच्छा बनाएं कि आपको समझ में आए कि कल का दिन आज के दिन से बेटर है। आज जो आपने टाइम सुबह से शाम तक का दिया है, कल जो आपका टाइम है वो फिर से आप एनालाइज करें और कहें कि हाँ, मेरा जो आज का दिन है वो कल के टाइम से और भी ज़्यादा बेटर किया है। तो डेली बेसिस पे जब आप बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये आपका जो बिलीफ सिस्टम अपने लिए था वो ही सही था, और उसमें ये टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देना ये ठीक नहीं है। ये आप पहले टाइम से, बहुत समय से, जब आप क्लास 12th या 10th में होते हो उसी समय से आप अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ को जानो, समझो और पहचानो, और वहीं से आप अपना एक अंदर का इनोवेटिव पावर जो है उसको बाहर लेके आओ और देखो कि आप में कौन सी ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ है जो बाकी के अंदर है बट आपके अंदर अलग सा है। क्योंकि आप जो बाकी में देख रहे हो वो आप देख रहे हो बट उसका अंदर इंटरनल क्या क्या उनके पास और है वो आप नहीं देख पा रहे हो। तो आपका विजुअलाइजेशन लिमिट है, तो आप अगर उनसे कंपेयर करके अपने आप को बिल्डअप करने की सोचोगे तो यू विल नेवर। बट अगर आप अपने आप को देखोगे कि हाँ, ये लोग इतना मैथ्स जानते हैं तो मैं इतना मैथ्स नहीं जानता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो नहीं, मैं मैथ्स तो नहीं जानता बट मैं अलजेब्रा बहुत अच्छा जानता हूँ, ठीक है। तो मैं अर्थमेटिक्स में कमजोर हूँ बट मैं अलजेब्रा में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। मैं अलजेब्रा में बहुत अच्छा हूँ तो मैं आर्किटेक्ट में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं इंटीरियर डिजाइनर बन सकता हूँ, तो मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ। तो इस टाइप से आप अपने डिफरेंट एनालिसिस करो कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आप कर सकते हो। तो इस तरह से करते करते आपको समझ में आएगा कि आपकी जो क्वालिटीज़ है वो सिर्फ आप में है और दूसरे की जो क्वालिटीज़ है वो उसकी है। तो हर इंसान की अपनी एक खास खासियत होती है, एक छोटा सा बूंद भर का उसके अंदर इनपुट होता है जिस पे उसको लगातार वर्क करके उसको एक बड़े तरीके से बाहर में लेके आना होता है। तो इस तरह से आप अपने आप को जैसे भी हो, जिस भी लेवल पे हो, वहाँ पे ही एक्सेप्ट कर लो और उस तरह से सोचो कि आप जो हो, आपने अगर कोई आइडिया डेवलप किया है तो उसका क्रिएशन आपके हाथ में है। क्योंकि आप जब क्रिएटर चाहते हो बनना, इट मीन्स गॉड हैज क्रिएटेड यू विद दैट पर्टिकुलर एबिलिटी, बट आप उसके ऊपर 100% फेथ नहीं कर रहे हो, इसलिए आप अभी पीछे हो। जब आप 100% फेथ करोगे तभी आप उसके ऊपर 100% एफर्ट दे पाओगे, और जब आपका 100% एफर्ट होगा तो वो आपकी अपनी एबिलिटी को धीरे धीरे 100% में लेके ही आएगा। तो इसलिए आई वॉन्ट टू से कि अपना हर समय, हर वक्त जो भी जैसा भी आपका चॉइस है, जो भी जैसा भी आपका इंटरनल बिलीफ सिस्टम है, उसको वैसा ही रखें, बट ऑन डेली बेसिस अकेले में कुछ टाइम के लिए अपना 1 घंटा
पर डे के बेसिस पे एनालिसिस में ज़रूर दें, जिसमें आप ये समझ सकें कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे कौन कौन सी डिफिशेंसीज आपके अंदर में है, कहाँ पे वो डेली रूटीन हो, वो डिसिप्लिन हो, वो आपका लाइफ के प्रति नज़रिया हो, वो कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है, या वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, या वो आपका एटमॉस्फेयर हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसके अंदर में कहाँ से किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ है, कहाँ पे आप उसको रेक्टिफाई करोगे, क्योंकि मिस्टेक्स करना और हमारी ह्यूमन की टेंडेंसी है, बट मिस्टेक्स को रिपीट करना ह्यूमन की टेंडेंसी नहीं है, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अस ब्रेन, और वो ब्रेन सबसे एपेक्स पे है, तो हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ऊपर में है, तो वो हमारा एपेक्स में है। तो जब ब्रेन है वो इसलिए है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, अपने कंट्रोलिंग सिस्टम में आ सकें। तो जब भी हम कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं तो वो हमें अलर्ट कर रहा है कि दैट वाज अ मिस्टेक, यू हैव टू रेक्टिफाई दैट। और उस समय उस पल अगर हम उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो दैट मिस्टेक विल बिकम अ रेगुलर हैबिट, और वो हैबिट फिर हमें डाउनफॉल में लेके चली जाएगी। तो फर्दर डाउनफॉल में जाने के लिए वी हैव टू रेस। तो रेस करने के लिए आपको एवरी टाइम इस पे वर्क करना है कि लर्न फॉर योर मिस्टेक्स, बट not only stop there after learning, because until unless you have not rectified your mistakes, your learning process is not complete. So learn from your mistake, rectify it, और उसको इस जगह पे लेके आओ कि अब आप कंप्लीट हो, आपको खुद का दिमाग बोले कि यस यू हैव डन दिस टास्क कंप्लीट। तो आपका जो कंपटीटर है वो सबसे बड़ा कंपटीटर आपके अंदर है। तो जो आपका सेल्फ वर्थ है, डेली बेसिस पे सेल्फ वर्थ आपका ऊपर में बढ़ना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि मेरा जो इमेज है, मेरा जो स्पेक्ट्रम है वो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा इस तरह से है कि मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगा। अगर मेरा जो इनर वर्थ असल में जो हमारी सारी क्वालिटीज उसको लेके सामने अगर आ जाए तो वी कैन नॉट सी आवर सेल्फ इन आवर मिरर, सो मच ह्यूज क्वालिटीज वी आर हैविंग इनसाइड। बट क्या है कि हमने अपनी सारी क्वालिटीज को, सारी एनर्जीज को सेग्रीगेट कर दिया है, सब जगह उसको बांट दिया है। तो इतना ज़्यादा एनर्जीज हमने हर जगह पे वेस्ट में लगा दिया है कि जो पर्टिकुलर हमारी मेन एनर्जी है उस पर हम फोकस पूरी तरह से कर नहीं पाते। तो अपने आप को सब जगह से सिकोड़ कर एक टाइम है अपने आप में निकालिए कि दिन भर में 1 घंटा कहीं खाली में आप बैठिए और अपने ऊपर एनालिसिस करिए और देखिए कि आप में कहाँ कहाँ रेक्टिफाई हो सकता है। और रेक्टिफिकेशन अपना हो जाने के बाद आप देखोगे कि आप फिर कुछ नया सोच पा रहे हो। तो जितना ज़्यादा आप नया सोचेंगे उतना ज़्यादा आपके पास नए नए आइडियाज़ आएंगे, और उन्हीं आइडियाज़ में से कोई एक आइडिया होगा जो आपके ब्रेन, माइंड और हार्ट तीनों से क्लिक करेगा। साथ ही साथ आपको इस ऊपर एक स्पिरिचुअल एनर्जी का हेल्प रहता है, जो इस स्पिरिचुअल एनर्जी आपको अपने आप को प्यूरिफाई रखने से, अपने आप में वर्क करने से और गॉड पे बिलीव करने से और हमेशा एक हेल्पिंग नेचर का बने रहने से। आप अगर हमेशा एक दूसरे को हेल्प करने की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो हमेशा गॉड विल सपोर्ट यू फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। तो वो आपके पास एक स्पिरिचुअल शक्ति अलग से हेल्प करेगी आपको। तो इस तरह से आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएगा। तो अपने गट्स पे बिलीव करिए, अपने आप पे बिलीव करिए और अपने आप की जो रिस्पेक्ट है आपके उस रिस्पेक्ट पे बिलीव करिए। दैट रिस्पेक्ट विल डेफिनेटली टेक यू टू द प्लेस जहाँ पे भगवान ने आपके लिए सोचा है। तो थैंक यू वेरी मच and have a nice day.